सोनी इंडिया के साथ कंपनी ने सेटलमेंट कर लिया। आपको याद होगा सोनी की बातचीत चल रही थी जी एंटरटेनमेंट को एक्वायर करने के लिए। लंबे समय तक वो बातचीत जारी रही और फिर फाइनली इसे खारिज कर दिया गया था। और उसके बाद सोनी ने कहा था कि देखिए हमें वो कोर्ट गए थे कि ये ट्रांजैक्शन खारिज कैसे हो गया। अब वो सेटलमेंट हो चुका है और उसके बाद वो स्टॉक एक अच्छा खासा इजाफा दिखाता हुआ। सोनी में भी काफ़ी बदलाव हुए हैं उसके बाद। मयूरेश, योर थॉट्स जी एंटरटेनमेंट, क्योंकि अब बेसिकली कंपनी ने जिस तरह का कॉस्ट कटिंग की है उसी के भरोसे उम्मीद थी कि अब थोड़े से इनके ऑपरेशंस में सुधार देखने को मिलेगा और इवेंचुअली ये इनफैक्ट सेटलमेंट हो चुका है सोनी इंडिया के साथ। नहीं, इट्स अ सेंटिमेंटली पॉजिटिव न्यूज जी के लिए। और ये इसके क्या टर्म्स है ये देखने पड़ेंगे अच्छे रहेंगे इन डिटेल। बट जनरली आई थिंक वंस द सेटलमेंट प्रोसेस इज डन, आई थिंक जो बाकी के लीगल हर्डल्स होते हैं ये अच्छे खासे कम हो जाते हैं। और इसलिए आई थिंक शेयरधारकों को थोड़ी एक राहत जरूर महसूस होगी। हालांकि आई थिंक टर्म्स क्या है ये देखना थोड़ा लाजमी होगा। बट आई थिंक विद दिस द वर्स्ट इन टर्म्स ऑफ प्राइस एक्शन जी के लिए शायद खत्म हो। ओके, इंटरेस्टिंग है ये। आई थिंक इसमें कुछ मेंशन नहीं है वैसे। कुछ तो शायद हो सकता है कि कुछ शायद सेटलमेंट फीस रही हो हर्षता, क्योंकि जिस तरीके से स्टॉक रिएक्ट कर रहा है हाँ, तो उसके मुझे भी वजह से मैं वही एक्सचेंज पर देखने की कोशिश कर रही हूँ उसमें कुछ मेंशन किया गया है या नहीं उन्होंने। बिल्कुल। क्योंकि देखिए इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। जैसे वो उनका $90 मिलियन का एक टर्मिनेशन फीस का क्लॉज चल रहा था, वो सब चल रहा था। वो सब उसमें उन्होंने लिखा है कि शायद सेटल कर रहे हैं इन्होंने। और काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये जी में। लेकिन एक चीज़ है, अब जी में वो बात उस लेवल की होती नहीं है, क्योंकि अभी एफ का स्टॉक रहा नहीं है। पहले एफ का स्टॉक हुआ करता था तो इसके लिए थोड़ी इसकी ज़्यादा चर्चा होती थी, लेकिन अभी खैर एफ का हिस्सा नहीं है। बट फिर भी 8.5% स्टॉक ऊपर है। अच्छा, इशू क्या है कि स्टॉक में वैल्यू काफ़ी है। ये आई थिंक मीडिया स्टॉक्स में एक अगर आप देखें तो काफ़ी शानदार वैल्यू रखने वाला स्टॉक है। इसमें तकलीफ़ क्या है कि प्रमोटर के 4% की, जो फाउंडर के 4% की हिस्सेदारी है, और बस वो अब तक एक कहते हैं ना कि वो कंट्रोल उसी की वजह से चल रहा है। जी हाँ। और सारा का सारा मामला जब सोनी ने डील की थी तब भी उन्होंने कहा था कि आप कंट्रोल छोड़िए तो हम डील करने को तैयार हैं। वो सारा का सारा मामला यहाँ पे आके अटक जाता है। वैल्यू है इसमें, लेकिन ओवरहैंग भी काफ़ी है इसके लिए। खैर इसमें अब ज़्यादा कुछ बात करने को है नहीं मेरे ख्याल से। अच्छा अनुज, आई डोंट थिंक किसी तरह का पे आउट होगा, क्योंकि एप्लीकेशन में ये वो चाहते थे कि $90 मिलियन टर्मिनेशन फी, डैमेज ट्रांजैक्शन एक्सेट्रा पे किया जाए। वो सारी चीजें विड्रॉ कर ली गई हैं, रिलिंक्विशेस ऑल एप्लीकेशंस। नहीं, वो सारी चीज़ें हो, मैं वही कह रहा हूँ। देखिए 90 मिलियन पूरा ना हो, लेकिन हो सकता है एक वन टाइम सेटलमेंट टाइप का कुछ हो, ये हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन क्योंकि $90 मिलियन तो खैर ऑब्वियसली बहुत बड़ी रकम हो जाती है। लेकिन एनीवे आई थिंक वन वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स इज कि अब मार्केट को लग रहा है कि चलो ठीक है, अब कोई और आएगा। अब एटलीस्ट ये वाला मामला तो खत्म हो गया। हाँ। अब कोई और एक चीज़ तो है, इवेंचुअली जी का टेक ओवर तो होगा। कोई ना कोई तो आके जी को खरीदेगा। एसेट तो है जी के पास, ऐसा तो नहीं है कि नहीं है जी के पास एसेट तो है। जी का ब्रांड नेम भी काफ़ी स्ट्रांग है, तो इस वजह से ये तो है कि इसमें कुछ ना कुछ तो शायद मार्केट एज्यूम कर रहा है कि आएगा। लेकिन एक ये ओवरहैंग खत्म हुआ है, तो ये मार्केट का एक तरीका हो सकता है सोचने का। इसके लिए स्टॉक 10% ऊपर है कि चलिए अब ये डील खत्म हो गई, अब कोई और डील पर काम हो सकता है शायद। चलिए, तो ये फिलहाल आपके लिए स्टॉक करीब 9% के गेन्स पर इस समय ट्रेड करता हुआ। ये देखिए 157 के आसपास तक का ट्रेड बना हुआ है एट दिस पॉइंट इन टाइम। चलिए कुछ और स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, निफ्टी बैंक एक बार दिखाइएगा, क्योंकि आई थिंक निफ्टी बैंक जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी ये करीब 200 पॉइंट से ज़्यादा की गेंस दिखा रहा था। अब 175 अंकों का ही यहाँ पर इजाफा रह गया है। तो कुछ स्टॉक्स हैं जो हल्की सी अपनी पोजिशंस कूल ऑफ करते हुए दिखाई दिए। एक बार निफ्टी बैंक के कॉन्ट्रीब्यूटर्स आप स्क्रीन पर रखिएगा, क्योंकि आज सुबह से ही हम ICICI